ऑप्शंस में आपके लिए कौन से पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनके ऊपर आप नजर रखते हैं? I don't go into the illiquid stocks. So the cash is the king. अगर कैश डिप्लॉय हो रहा है तो ऑप्शन राइटर्स हैव टू गो अवे. तो आपको प्राइस एक्शन पे मास्टरी करनी है. अगर आपको डेटा क्रंचिंग आ गई, इट डजंट मीन एनीथिंग. अगर आप एक साल में जो आपने पैसा नहीं बनाया, मार्केट आपको एक दिन में ही बना देगा. आप लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में बना सकते हैं. Your mental peace is more important. Your health is more important. So don't bargain your health for profits. सो आज हमारे साथ है डॉक्टर सीमा जैन. डॉक्टर सीमा जैन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं. शी इज अ पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और इनका ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 20 साल का है. शी इज अ टीचर बाय हार्ट. सो मैम, आप हमें अपने बारे में बताइए, ये जर्नी आईआईटी से पीएचडी करने की, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ, ये रुझान कैसे हुआ? ये आपका मूव कैसे हुआ? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा परिवार, एक तो आई एम अ जैन, आई एम फ्रॉम अ ट्रेडिंग कम्युनिटी. So it is in my genes to trade and to really, be in some kind of a business. So before I came into trading, I was having a coaching institute. मैं जैसे PhD हूँ from IIT दिल्ली, तो मुझे सब तरह के options थे जॉब लेने के. बट मुझे था कि मेरे को अपना ही कोई काम करना है, और उसको सोचते हुए मैंने अपना कोचिंग शुरू किया था. जब मुझे लगा कि बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, तो दैट इज़ हाउ मैंने अपना कोचिंग शुरू किया था. और वो कोचिंग गुड़गांव का एक बेस्ट कोचिंग बन गया विद इन फ्यू ईयर्स. उसके बाद क्योंकि वो जो विंडो थी ना कोचिंग की, वो शुरू होती थी करीब 4 बजे से और 8 बजे तक कोचिंग चलता था, तो मॉर्निंग आवर्स फ्री थे. और मैं, क्योंकि मेरे पूरे जितने भी कजन्स हैं, बिकॉज हमारा पूरा फैमिली जो है हेविली इनटू स्टॉक मार्केट, मतलब उनको ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एनएससी के टिकट होल्डर्स हैं. तो मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था, और मैं उनको देख रही थी कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं. तो मुझे समझ में तो आ गया था कि एक और जगह है जहाँ पैसा है, वो है स्टॉक मार्केट. बट कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे यहाँ आया जाए. तो उसको काफ़ी समय तक मैं मार्केट को देखने की कोशिश करी थी. तब ना ज़ीरोधा होता था, ना कोई ट्रेडिंग भी होता था. तो बस तुक्का चल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. एक याहू फाइनेंस होता था उस समय. तो याहू फाइनेंस ना डिलेड आता था, मतलब वो कभी भी इट वाज 5 मिनट्स डिले. ये आप कौन से साल की मैं बात कर रही हूँ 2007, 6, 5, 6, 7 की. तो उस समय 10 से 15 मिनट के आसपास शायद डिलेड डेटा. हाँ, कम से कम डिलेड डेटा, आई थिंक 15 मिनट भी हो सकता है वो. और उस पे बैठ के फिर मैं अपनी टेक्निकल्स लगाती थी. वो बाय द टाइम वो ट्रेड लेने का समय आता था, ट्रेड निकल जाता था. 2008 या 9 में कुछ ज़ीरोधा आया, उसी के आसपास ट्रेडिंग व्यू आया. फिर मैं एक और ऐप यूज़ करती थी. तब उस समय मेटा का एक सॉफ्टवेयर आता था, मेटा ट्रेडर करके आता था. हाँ. तो वो मैंने समहाउ मुझे एक क्रैक्ड वर्जन मिला, तो उसके ऊपर मैं केवल निफ्टी बैक निफ्टी आते थे. तो मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की तो वो निफ्टी से शुरू की थी. जो मेरे मेंटोर थे, मतलब वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते थे, तो उन्होंने मुझे बैक निफ्टी को टच नहीं करने दिया. वो बोलते थे कि बैक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होती है, यू विल ओनली ट्रेड इन निफ्टी. तो मैंने इनिशियल जो अपने 10 साल हैं वो केवल निफ्टी को ऑब्जर्व करने में डिवोट किए. अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल भी उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 या 3 साल मैं केवल और केवल निफ्टी के एनालिसिस करती थी. स्टॉक्स का पूरा रिकॉर्ड था मेरे पास, बट मैं देती नहीं थी स्टॉक्स को, बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि मेरा जो होल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है निफ्टी के ऊपर. तो मैं निफ्टी के बारे में ही एनालिसिस करती थी. तो आप आज भी निफ्टी पे ही फोकस करते हैं, या आज आप स्टॉक्स पे भी ट्रेड करते हैं? और हाँ जी, तो मैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ. मेरा जॉब है टू फिल्टर आउट गुड स्टॉक्स फॉर पीपल. तो जब मैंने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की लोग इंटरेस्टेड होते हैं कॉल ऑप्शंस लेने में, और वो इतने वोलेटाइल होते हैं ना कि ज़्यादातर लोग नुकसान करते हैं, तो मैंने अपना धीरे धीरे से शिफ्ट करके, बिकॉज मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि लोगों का नुकसान ना हो, लोगों का प्रॉफिट हो, कैसे भी हो, कम हो चलेगा, आई डोंट केयर. कई लोग आपको करोड़ों का प्रॉफिट्स दिखाएंगे यूट्यूब पे इधर उधर, बट मेरा जो फोकस रहता है वो ये कि थोड़ा हो बट प्रॉफिट हो, लॉस ना हो. तो मैंने निफ्टी से शिफ्ट करके टोटली नाउ मैं स्विंग ट्रेडिंग देती हूँ और इंट्राडे ट्रेड्स देती हूँ, प्लस
मैं देती हूँ पोजिशनल ट्रेड्स, दीज आर माय सो स्पेशलिटीज। आपका खुद का फेवरेट डोमेन कौन सा है, अगर आपको इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल में अगर आपको चूज? पोजिशनल एंड swing, these are my favorite, you know. एंड यू आर प्राइमरीली इनटू कैश, आप प्राइमरीली कैश मार्केट में फोकस करते हैं या फिर आप अपने लिए भी ऑप्शंस और So डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं? it's very different when it is for others. मैं दूसरों के लिए जो देती हूँ वो ज़्यादातर मैं पोजिशनल देती हूँ या मैं स्विंग ट्रेड्स देती हूँ, बट मुझे पसंद है इंट्राडे, बिकॉज मेरे को रात में पीस ऑफ माइंड के साथ सोना होता है, तो खुद के लिए मैं ऑप्शंस भी प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरी स्पेशलिटी है स्टॉक ऑप्शंस। तो मैं ज़्यादातर पर्सनली स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करती हूँ, नॉट इवन इन स्टॉक्स। जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके डिस्कशन से, आप टेक्निकल देखते हैं और आप डेरिवेटिव देखते हैं। Yes. तो डेरिवेटिव में ये सारे एंड डिलीवरी। एंड डिलीवरी, तो Yes. आप कैश मार्केट की डिलीवरी देख रहे हैं, हाँ, उसी का ओपन उसी का इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट देख रहे उसी हैं। का ऑप्शन चेन, ओके, हाउ इज इट डेवलपिंग। बट सारे स्टॉक्स में तो ऑप्शन चेन उतनी लिक्विडिटी अवेलेबल भी नहीं होती है, उतनी लिक्विडिटी नहीं आई डोंट दिखती गो है, इनटू द इलिक्विड स्टॉक्स। अगर जिसमें ऑप्शंस इलिक्विड है, मतलब कई बार मेरा अपना ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने पीछे एक ट्रेड दिया था, एबीबी का दिया था, उससे पहले ओएफएसएस का दिया था, और जब ब्रेकआउट आ रहा होता है ना, लिक्विडिटी आ जाती है, कुछ समय तक नहीं होती एट द मनी ऑप्शंस में या एट द उसके मनी में आसपास आ वाले जाती है। बट अगर स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है तो आपको बढ़िया से बढ़िया स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, बट अगर स्टॉक मूव करने वाला है तो इलिक्विड स्टॉक भी आपको लिक्विडिटी दे देंगे। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग है। आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ऑप्शंस में आपके लिए कौन से पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनके ऊपर आप नजर रखते हैं कि अगर ये पैरामीटर्स मेरे फेवर में जा रहे हैं, हाँ। या किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं? ऑल्दो हम थोड़ी देर में आपका एक बार ट्रेडिंग सेटअप भी देखना चाहेंगे, किस तरीके से अगर आप अपना कुछ लाइव एग्जांपल्स उनको दिखा पाए या कुछ पास्ट एग्जांपल अगर उनको दिखा पाए, बट एक थियोरेटिकल व्यू कि आप इसमें ऑप्शंस के थ्रू आप इसको क्या देखेंगे? यस, so there are 2-3 very important points, you know, nobody will tell this such openly, but I would like to tell। एक तो सबको पता ही है कि जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर वो अनवाइंड हो रहा है, सपोज देयर आर कॉल राइटर्स और कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ से कॉल राइटर्स आर फियरफुल, उनको डर लग रहा है कि अब जो ये स्टॉक देयर इज कैश गेटिंग डिप्लॉयड। तो मैं सबसे पहले ना, मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कैश पे होता है, बिकॉज रेस्ट आर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव means derived from something, and where are they derived from? Cash. So the cash is the king. अगर कैश डिप्लॉय हो रहा है तो ऑप्शन राइटर्स हैव टू गो अवे। तो मैं फोकस करती हूँ कि कैश कहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, वो क्या पैरामीटर्स बन रहे हैं, क्या सेटअप बन रहा है, क्या पास्ट बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि इन द मनी कॉल ऑप्शन में बायर्स और सेलर्स का क्या रेशियो है। अगर बायर्स का रेशियो सेलर्स से ज्यादा है तो मुझे to quite an extent I get to know कि ये स्टॉक आज चलेगा। लेकिन ये बायर और सेलर का जो ऑर्डर बुक होता है, इसमें तो देयर कैन बी हिडन क्वांटिटी। Absolutely. आप उस चीज को कैसे फिल्टर आउट करते हैं? Absolutely, I understand what you're saying कि ऑर्डर लगे होते हैं, may not execute it, right? Not even may not execute it, but the orders can be hidden also. आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में अपना ऑर्डर हाइड कर सकते हैं। Absolutely, you can do it, but ये वो ही कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू, मी एंड एवरीबॉडी हम करते नहीं, हम नहीं करते। आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम में से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर ओपन इंटरेस्ट हायर मींस मोर एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड, एंड देन आई नो दैट द ऑर्डर देयर आर ओपन ऑर्डर्स ऑलमोस्ट एट द सेम स्ट्रेंथ, बायर्स आर इन फैक्ट लिटिल हायर देन द सेलर्स। तो मुझे पता है कि बायर्स एग्रेसिव है, ओपन इंटरेस्ट हायर, डिलीवरी के मुझे दिख रहा है सामने कैश डिप्लॉय हो रहा है, सो आई विल गो फॉर इट, एंड पास्ट बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं। सो ये सारे क्लब करके आई नो दैट देयर विल बी अ बिग मूव। सो आपने अपनी जर्नी शुरू करी अप्रोक्सीमेटली आज से 16, 17, 18 साल पहले, या अप्रोक्सीमेटली 20 साल पहले अगर हम बात करें। सो तब उस समय ऑफ कोर्स आपने शायद एक्सेल पे डेटा डाउनलोड किया होगा, आप बता रहे हैं कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स अरेंज किए जहां पर आप डेटा करते थे। लेकिन आज जितने लोग ट्रेडिंग में एंट्री कर रहे हैं, एंड फॉर दैट मैटर इन्वेस्टर भी और ट्रेडर भी, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। उनके लिए आप यहाँ पर क्या लेसन देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस से? क्योंकि आपने जितना एफर्ट किया है, आज उतना एफर्ट डेटा क्रंचिंग में या डेटा एनालाइज करने में या आई वुड से डेटा अरेंज करने में उतना एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एफर्ट कहाँ जाना चाहिए आज? So, you know, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, रेडीली अवेलेबल हैं, बट जो काम ह्यूमन आई करती है, क्योंकि ना स्टॉक मार्केट जो है ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। इट्स नॉट कि ये डेटा केवल डेटा है। लाइक आपने सुना होगा ना हर्ड मेंटालिटी, कोई बोलेगा बाय तो सारी दुनिया बाय करेगी, कोई बोलेगा तो सेल तो एक के बाद एक सब सेल कर देंगे। तो आपको ना कैंडल्स के पीछे इमोशंस क्या है वो रीड करने पड़ते हैं, और उसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन।
तो आपको प्राइस एक्शन पे मास्टरी करनी है। अगर आपको डेटा क्रंचिंग आ गई, इट डजंट मीन एनीथिंग। अगर आप डेटा क्रंचिंग जानते हैं बट आपको ये नहीं पता कि उसको प्राइस में कैसे रीड करना है, देन इसका कोई यूज नहीं है। आपको मैं सामने एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। मैंने एबीबी का ट्रेड दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे अराउंड 20th फरवरी। इनफैक्ट मैंने इसका कॉल ऑप्शन बाय के लिए दिया था। एबीबी का रिजल्ट आने वाला था फरवरी के एंड में कुछ, और आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत छोटा छोटा कैंडल्स बना रहा था और ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था। इंपॉर्टेंट ये था कि कैंडल्स तो छोटी थी बट वॉल्यूम, द क्वांटिटी जो डिप्लॉय हो रही थी वो अनयूजुअल क्वांटिटी थी और प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा था। तो गेव मी, मेरे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि ये प्राइस यहाँ से ब्लास्ट करेगा और इसका कॉल मैंने दिया था और नेक्स्ट डे ये ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 1000 रुपीज पे कॉल दिया था और इस कॉल ने उस महीने में एंड किया था 3000 या समथिंग पे। तो प्राइस को आपको डेटा के साथ कनेक्ट करना है कि हाउ अनयूजुअल वॉल्यूम्स आ रहे हैं और वो अनयूजुअल वॉल्यूम्स स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे कि नीचे लेके जाएंगे, तो वो आपको रीड करना आना चाहिए। तो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, अपना टाइम आप लगाइए चार्ट पढ़ने में, लाइव मार्केट में चार्ट को रीड करिए, बिकॉज कैसे डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, क्या कैश फ्लो हो रहा है, क्या ऑप्शंस डायनामिक्स हो रही है, क्या ओआई डायनामिक्स हो रही है, उसको रियल मार्केट में आप कोलेट करने की कोशिश करिए, कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश। ये बहुत स्किल है। मुझे इसके नीचे छुपा हुआ बहुत कुछ दिख रहा है, आपको शायद वो नहीं दिख रहा है। इतना सा डिफरेंस है। So, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी चार्ट से, जो मुझे आपकी बात से समझ में आया है, वो आपकी कहानी जो शुरुआत होती है किसी भी स्टॉक की, वो होती है कैश की डिलीवरी वॉल्यूम। एब्सोल्युटली डिलीवरी वॉल्यूम में एक मेरा लर्नर अगर ये जानना चाहे कि डिलीवरी वॉल्यूम में मुझे एग्जैक्टली क्या देखना है वहां पर, कि हमें डिलीवरी वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, मैं ये देखूं, या डिलीवरी वॉल्यूम ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गया है, ऐसा कुछ। इज देयर समथिंग दैट यू वुड जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि अगर मुझे डिलीवरी वॉल्यूम देखना है और मुझे अपनी कहानी यहाँ से शुरू करनी है, मैं यहाँ पर ऐसे लर्नर की बात कर रहा हूँ जिसके पास टेक्निकल्स की डिसेंट नॉलेज है, जिसके पास डेरिवेटिव की भी मान लेते हैं नॉलेज है, लेकिन उसको एक नया पॉइंट आपसे लेना है यहाँ पर कि कैश मार्केट में मैं ऐसी क्या चीज देखूं कि मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? मैं आपको ना इसी चार्ट पे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो मैं इसमें ना इसका वॉल्यूम्स और लगा लेती हूँ एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, ये चार्ट है, इसी जगह को हम रीड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज है कि ये स्टॉक ने 1 2 3 4 बार बहुत बार जो है एक टॉप लगाया है और वहां से ये नीचे गिरा है। राइट, 1 2 3 4 5 बार लगा के अपने बेस को ब्रेक करके ये स्टॉक नीचे गिरा है यहाँ तक, ये जगह पे, ठीक है। अब आप समझिए कोई चीज नीचे जा रही है, राइट, एक चीज नीचे जा रही है लगातार एंड उसको रोकना है, ठीक है। ये कोई एक बहुत मोमेंटम से कोई चीज नीचे जा रही है, आपको इसको रोकना है। तो क्या होना चाहिए? सपोज ये एक 500 किलो का पत्थर है और ये नीचे जा रहा है, तो आपको क्या लगता है अगर उसको हमको रोकना है, उतना फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। नाउ ये जो कैंडल बनी है, एक ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, राइट, आपको दिखने में छोटी लग रही है बट इसकी कैपेसिटी कितनी है, गेस करिए आप। इसने इस पूरे गिरते हुए मोमेंटम को रोका है। तो द कैपेसिटी ऑफ दिस कैंडल इज ह्यूज। हमको दिख नहीं रहा है, हमको वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं हमको, बट आप सोचिए इसने पूरे मोमेंटम को स्टॉप कर दिया है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग दिया है, राइट। तो इसका मतलब कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल के लिए तैयार है। अब जो ये कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, इसने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर दी कि अगर ये हाई ब्रेक होगा तो मैं ऊपर चलने को तैयार हूँ, बट मार्केट मस्ट हैव फॉलन नेक्स्ट डे। जो ये तारीख है 8 फरवरी, हो सकता है मार्केट निफ्टी एज अ होल में हैव करेक्टेड, पूरी की पूरी निफ्टी में करेक्ट होगा तो ये नीचे गिरा, फिर कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट ये जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा आपको वॉल्यूम्स या डिलीवरी परसेंटेज अच्छी दिखाई देगी। एक और थोड़ा डीप पॉइंट है, बहुत सीक्रेट्स होते हैं बट आई स्टिल विल टेल यू। यहाँ पे आपको बड़े ट्रेड्स, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स कम दिखेंगे बट क्वांटिटी ज्यादा दिखेगी, मतलब इंस्टीट्यूशन जो है इसमें एक्टिव है। बड़ी क्वांटिटी, लेसर नंबर ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पे क्या होगा, इन सब में आपको दिखेगा कि बड़ी क्वांटिटी और बड़े ट्रेड्स, मतलब 1 करोड़ क्वांटिटी, बट यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ ट्रेडर्स विल बी मोर, मतलब उसमें रिटेल एक्टिव है। जब आपको बड़ी क्वांटिटी
और कम ट्रेड्स दिखाई दे तो इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन सेक्टर। तो यहाँ से इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री ली है इस कैंडल से। ऊपर गया, बाउंड्री डिफाइन की, फिर नीचे आया क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है, फिर सपोर्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आए हैं और इंस्टीट्यूशंस ना बिट्स एंड पीसेस में खरीदती है, यानी कि सारा क्वांटिटी एक बार में ले लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे जिस दिन ये कैंडल बनी मुझे 100% श्योरिटी हो गई थी कि अब ये स्टॉक ऊपर चलने वाला है और दैट इज हाउ मैंने इसका कॉल ऑप्शन भी दिया था। अब देखो अगर इसकी एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो बहुत ब्यूटीफुली वो ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली वहीं से डिफाइन हो रही थी। ये स्टॉक ने बिल्कुल ऊपर की ट्रेंड लाइन और नीचे की ट्रेंड लाइन को ऑनर किया था। राइट। तो यहीं पे मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय दिया था क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस और एंट्री दोनों कैश प्राइस से आती है, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया, इस जगह मेरा स्टॉप लॉस हो गया, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, और मेरा एंट्री कहाँ पे हो गया, मेरा एंट्री राइट अबव दिस कैंडल हो गया, राइट। करेक्ट। यहाँ पे हमने एंट्री ली एंड नेक्स्ट डे गैप अप, एंड गैप अप आल्सो मैसिव गैप अप, बिकॉज ये सब जो आपको दिख रहे थे ना बड़े बड़े ट्रेड्स, अब इंस्टीट्यूशंस के बाद रिटेलर्स भी आ गए, डिमांड एंड सप्लाई, demand started increasing and supply got reduced, so that is why you see a huge movement coming up there। एक नए ट्रेडर को फॉर एग्जांपल एक 25 से 30 साल या 40 साल का जो एक ट्रेडर है जो अभी अपनी जर्नी नई स्टार्ट कर रहा है, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट पे उनको फोकस करना चाहिए? देखिए मैं ना आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कितना मनी लेके उनको शुरू करना है, मेरे को लगता है कि कितना एक्सपीरियंस लेके शुरू करना चाहिए, क्योंकि जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप करोड़ रुपए भी ले आइए आप उसको जीरो ही कर देंगे। मेरे हिसाब से कम 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप 20,000 से शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लोग 20,000 से शुरू करते हैं वो जीरो एक्सपीरियंस और चाहते हैं कि कल 20 डबल हो जाए, फिर 4 गुना हो जाए, फिर 10 गुना हो जाए, इसीलिए आप देखोगे कि डेटा वही बोलता है कि 2 से 10% प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे नहीं है। क्योंकि आप सोचो जो एक बिजनेस पर्सन है, जो बिगेस्ट कंपनी हमारी रिलायंस की, वो 10 से 12 का % एक्सपेक्ट करते हैं एक साल में, और हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि कल मेरा कैपिटल डबल हो जाए। नहीं पॉसिबल है। रिलायंस का रेवेन्यू भी 15% पर एनम के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आना चाहिए ना। तो पहले सीख लो, ब्रिक्स बाय ब्रिक यू हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन फर्स्ट। नहीं तो आप किसी चैनल पे चले गए, आपको वहाँ पे बैंक निफ्टी का कॉल मिल गया, एक दिन वो कॉल चल गया, आपने डबल कर लिया, और नेक्स्ट डे वो, मैं गारंटी के साथ लिख सकती हूँ, कोई ऐसा ट्रेडर मुझे दिखा दो जिसने इस चैनल से उस चैनल से उस चैनल से ट्रेड लेके अपनी कैपिटल को मेंटेन रखा है। सारे के सबका कैपिटल जीरो हो जाता है इवेंचुअली, एक बार बना लेंगे, 2 बार बना लेंगे, और उसके बाद दे विल मेक इट जीरो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको सीख के आनी चाहिए कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि इसके ऊपर ही खरीदना है, क्योंकि ये जो बैरियर है ना, दिस कुड बी सपोर्ट, दिस कुड बी रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ स्टॉक जाके टच करके और वापस आ जाएगा, और अगर ये सपोर्ट है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आके और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। बट लोगों को लगता है कि मैम ने दिया है सो व्हाट, मैं यहीं से ले लेता हूँ नीचे से, और वो टच करके नीचे आ जाता है। तो दैट इज व्हाई पीपल मेक मनी। तो आपको स्टॉक मार्केट, मुझे ऐसा लगता है ना, एक ऐसा अंधा कुआं है कि आप रोज भी सीखते रहो। आपकी शुरुआत दिन से लेकर टिल यू फिनिश योर लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग, यू विल हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा लगातार। तो टेक्निकल यूज करके आप इसमें कितना मूव टारगेट करते हैं इन जनरल फॉर अ पोजिशनल ट्रेड? ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरा प्रोसेस बताती हूँ मैं आपको क्या है। मैं सबसे पहले कैश कितना डिप्लॉय हो रहा है, फिर वो मेरे टेक्निकल सेटअप पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा सिंपल सा टेक्निकल सेटअप है 10 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। अगर उस सेटअप पे सिंपली मैं देखती हूँ कि बॉटम से ट्रेड बन रहा है कि सपोर्ट से ट्रेड बन रहा है, उनमें बस दैट्स इट। उसमें मुझे चाहिए कि अब कैश बढ़ रहा है, जो मतलब मैं कभी भी एक दिन के डेटा पे ट्रेड नहीं देती हूँ, मेरे को चाहिए 10 दिन उसमें कैश डिप्लॉय हो रहा और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो कैश डिप्लॉयमेंट। यू मीन टू से कि डिलीवरेबल क्वांटिटी उसकी बढ़ रही है लगातार, या क्वांटिटी उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा, मतलब टोटल क्वांटिटी इनटू द प्राइस, यस, टोटल टर्नओवर बढ़ रहा हो। और प्राइस मुझे, जैसे आप सामने वाले उसमें देख सकते हैं कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम इनटू प्राइस वाज इंक्रीजिंग, प्राइस शिफ्ट हो रहा है ऊपर ऊपर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रायंगल ब्रेक होगा एक शानदार मूव आएगा। तो इस तरह मैं डेटा कोलेक्ट करती हूँ फॉर कैश स्टॉक्स एंड आई वेट। सो ये जो ट्रेड है ये मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे दे रखा है, लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। इस स्टॉक में क्या था कि लगातार कैश डिप्लॉय
was increasing, मतलब कितना कैश डिप्लॉय हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस, दैट वाज इंक्रीजिंग. प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, और ये रेंज बाउंड है. तो इसका मतलब जिस दिन रेंज ब्रेक होगी मुझे एक अच्छा मूव मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस ट्रेड. तो रीडिंग डेटा एंड कंबाइनिंग इट विद प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एज अ कंप्लीट बिगनर, अगर मैं आपका एक बार ट्रेडिंग सेटअप सच जो चीज़ें भी आप हमारे लर्नर्स के साथ शेयर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मैं क्या कर सकता हूं अपने लिए कल स्टॉक्स निकालने के लिए, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, आप इनमें से कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज करके आप स्टेप बाय स्टेप अगर अपना प्रोसेस बता पाए, सो दिस वे मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा समझ में आया. ओके, सी मेरा जो प्रोसेस है थोड़ा इलेबोरेट प्रोसेस है और इजी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लोगों के पास स्कैनर होंगे, स्क्रीनर होंगे. मैं मैनुअल करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे इमोशंस आर ऑन प्ले, राइट. इमोशंस को इमोशनली ही टच करना पड़ता है, नहीं तो आप मतलब थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो मैं आपको एक सिंपल सा, बट येट यू नो जो लोग नए हैं मार्केट में इतना टाइम नहीं दे सकते. मैंने तो बहुत टाइम केवल मार्केट देखा है. अगर आपने मेरी जर्नी सुनी होगी तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक 9 years में बैठ के बस मार्केट देखती रहती थी, क्योंकि पैसा था ही नहीं ट्रेड करने उस के पूरे लिए. टाइम पे आप ट्रेड नहीं करते थे? बिल्कुल भी नहीं. बट पूरे नोट्स, आप मेरे नोट्स के इतने सारे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं. सारा मैं एक एक चीज़ लिखती थी कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया, ये किया, ये किया, ये स्टॉक चला, ये नहीं चला, या इसका ये पिवट, ये R1 R2 R3. तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ. आपको क्या करना है, मूविंग एवरेजेस लगानी है. सिंपल मूविंग एवरेज, आई बिलीव इन सिंपल मूविंग एवरेजेस. तो आई एम गोइंग टू क्लिक इट 3 times, और 3 times के बाद इसको ना मैं डिफरेंट उसमें कर लूँगी. इनपुट्स में हम लेंगे 9 की जगह 10 लेंगे. अब मेरे से आप ये पूछोगे ना कि क्यों, तो वो मुझे मैंने नहीं सीखा हाँ, इसी तरह मैंने नहीं हम सीखा है क्यों अपने नहीं पूछ मेंटर रहे हैं, से. हम बस ये जानना बट चाहेंगे कि होता कैसे है हाँ, पूरा प्रोसेस. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी डजंट प्ले मच ऑफ रोल. कुछ भी लगा लो आप, आपका जो मन करता है वो लगा लो, बट उसको मास्टर कर लो, मेरा ये मानना है. बट लोग क्या करते हैं कि आज ये स्ट्रैटेजी नहीं काम करी तो दूसरी ले ली, फिर दूसरी नहीं करी तो तीसरी ले ली. मैंने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है ये, इसी को अपना बेस बना रखा है. सो आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ, किसी भी स्ट्रेटजी पे एब्सोल्युटली, इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेटजी. एब्सोल्युटली 100%. और इसको मैं 200 लगा देती हूँ. तो मैंने 10 50 200 ऐसे में लगा रही हूँ मैं. और इसको भी मैं डिफरेंट कलर दे देती हूँ, कोई और कलर लगा देते हैं इसमें हम. यहाँ पे ये लगा देते हैं. अब आप देखिए जो प्राइस है ना, प्राइस जो है 10 के साथ साथ जा रहा है. मतलब ये बेसिकली इमीडिएटली प्राइस कैसे चल रहा है वो बता रहा है. 50 जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है. 50 पे सपोर्ट लेगा प्राइस, राइट, या 50 पे रेजिस्टेंस लेगा. और 200 जो है डीप सपोर्ट एंड डीप रेजिस्टेंस. जैसे ये डीप सपोर्ट हुआ, यहाँ पे ये डीप सपोर्ट हुआ. 50 जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ आ जाओगे तो आप देखोगे 50 जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना. तो यही सिंपल सा सेटअप है जो मुझे प्रेफर है. मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आप मुझे बोलोगे कि जिससे आप अच्छे से पैसा बना सकते हो, एक सिंपल सा काम करना है आपको कि सब हाइड कर दो, केवल 50 SMA रखो. उसके बाद प्राइस जब भी 50 SMA पे आता है और रुकता है कुछ देर के लिए, जैसे मैं आपको और बेटर एग्जांपल देती हूँ. जैसे ये जगह 50 SMA के ऊपर आया और कुछ देर रुका, आप इसको बॉर्डर को मार्क कर लो. यहाँ पे आप इसको मार्क कर लो. ये आपका बन गया, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया. पहले आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, उसके बाद आपको टारगेट डिफाइन करना है, मतलब एंट्री डिफाइन करनी है. तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, 50 SMA आपका स्टॉप लॉस हो गया. और बाइंग आप कहीं से भी कर लो. इस जगह यू वांट टू बी वेरी सेफ तो यहाँ से कर लो, और अगर आप उतना सेफ्टी आपको लगता है कि थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ से कर लो. तो अब जैसे ये जगह क्रॉस हुई तो आपको एक डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूव मिलेगा. किसी भी स्टॉक को उठा लो आप, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो आप 50 के आसपास आया. अब आप इसको मार्क कर लो, राइट. अभी ये 50 के नीचे है तो हमको पता नहीं है कि ये 50 के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. और ये FNO का स्टॉक है, ऊपर नहीं क्रॉस कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया ऊपर, एंड यू कैन सेल इट.
राइट, सिंपल स्ट्रैटेजी है। कोई अगर आपको पैसा बनाना है ना, पैसे बनाने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ओनली अ मेंटल गेम। राइट। जैसे देखो यहाँ पे, बट क्लियर होना चाहिए, 50 से क्लियर सपोर्ट। जैसे यहाँ पे लाइक इट्स हॉच पॉच, लाइक इट्स नॉट क्लियर, बट ये जगह क्लियर है। इस जगह पे आपको दिख रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जगह क्लियर है। अगर आप यहाँ से लेते हो तो आपको एक मूवमेंट मिलेगा 989 से लेकर 1014 तक का, 980 से लेकर 35 पॉइंट्स मिलेंगे। आराम से आप बुक कर सकते हो इंट्राडे का प्रॉफिट, तो आप डेफिनेटली बुक कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है। इफ यू वांट टू बी रियली सेफ, इस जगह के नीचे जहाँ सारे सपोर्ट है उसके नीचे आप सेल कर दो एंड यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग। जितना दूर है 50 के उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, जैसे ही ये ब्रेक हो रहा है आप इस जगह पे बाय कर लो एंड लेट इट गो। सो अगर एक बिगिनर ट्रेडर अगर सिर्फ 50 SMA लगा बस के भी उसको सपोर्ट मान के अगर उसके ऊपर पहले बाय सिग्नल पे अगर वो बाय कर ले और 50 के स्टॉप लॉस का ही, हाँ, या बट छोटी क्वांटिटी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। तो पहले स्टॉप लॉस डिफाइन करो और एग्जिट इफ योर स्टॉप लॉस, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, नो वन नोज व्हाट्स गोना हैपन। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एग्जिट करो, और अगर बाय नहीं हिट होता तो बाय करो और कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस। आपने अपना सेटअप हमारे साथ शेयर किया। इसमें कहीं पर आप ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर में भी कुछ ऐड करते हैं इसके अंदर, या दिस इज सफिशिएंट फॉर अ बिगनर? इट्स सफिशिएंट फॉर अ बिगनर एंड आई वुड से कि एफएनओ के स्टॉक छोड़ दो, आप केवल प्योर कैश स्टॉक्स में जाओ। मे बी कीप अबाउट निफ्टी 500, हाँ, निफ्टी मैं 200 आपको एक और तरीका बता सकती हूँ। आप क्या कर सकते हो कि एनएससी की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से देखो कि टॉप वॉल्यूम गेनर्स कौन से हैं कैश में, और उनको लाके आप यहाँ पे रोज अपनी एक लिस्ट बनाते जाओ, ऐड करते जाओ उसमें। आप देखो कि कहाँ पे वॉल्यूम सर्ज हो रहा है। कहाँ पे मिलेगा मार्केट डेटा, ये है ना, तो इक्विटी एंड एसएमई मार्केट ये है, ये वाला। आप यहाँ पे आओ रोज और आप देख लो आपने क्या सिलेक्ट किया। ये निफ्टी 50 है ना, आपको ये तो निफ्टी 50 है, बट आपको कैश के स्टॉक्स दिखने, निफ्टी एनएससी 5, निफ्टी 500 के स्टॉक्स लेने, और देखना कि किसमें कैश सो हमें डिप्लॉय ये चल पता करना है कि कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा है। निफ्टी वॉल्यूम के आ रहा टॉप के 500 है। स्टॉक्स के अंदर हाँ, ऐसे 50, 70, हाँ, 100 स्टॉक्स हमने निकाल लिए। एब्सोल्युटली। यहाँ से एनएससी की वेबसाइट से आप यहाँ देखो ना, ये एनएससी 50 है, आप यहाँ जाओ, मिड कैप 50 ले लो या जो भी आपको चाहिए। आप उनके टॉप 5-10 स्टॉक्स लेके ना एक लिस्ट बनाते जाओ, लाइक फिन केबल्स, बीडीएल, टिमकेन, ये सब। यहाँ से आपको पता है कि आप इसमें एक चीज़ और करो, लेटेस्ट चेंज वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम इन करोड़, राइट, इसके ऊपर आप क्लिक करो और इसको अरेंज कर लो डेटा को। ये हो गया। सो आपको पता लग जाएगा आज की डेट में कहाँ पे डेटा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आए हैं, राइट। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आज के दिन कोचिन शिपयार्ड, आरवीएनएल, मैसडॉक, इन सब की लिस्ट आप बनाते जाओ। रोज जो आपको ये टॉप गेनर्स मिल रहे हैं, टॉप जहाँ पे कैश डिप्लॉय हो रहा है, उनको आप एक अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लाके एक्यूमुलेट करते जाओ। तो ये आपकी वॉच लिस्ट हो ये जाएगी वॉच और लिस्ट उसमें हो हम जाएगी। आपके वाला सेटअप डिप्लॉय कर देंगे। एब्सोल्युटली। ठीक है मैम। और फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं इन केस दे वांट टू जैसा कीप कि इट। आपने बताया कि वो फंडामेंटल भी हम। लास्ट में व्यूअर्स जानना चाहेंगे कोई भी ऐसे 5 लेसन्स जो आप हमारे व्यूअर्स को दे सकें एज अ बिगिनर, एज अ एक्सपीरियंस, कोई जितने मर्जी एक्सपीरियंस का है, लेकिन ये 5 चीजें हैं जो आपने आज तक फाइनेंशियल मार्केट से, कुछ 4 चीजें, 5 चीजें, 6 चीजें, वट एवर नंबर यू वांट टू टॉक अबाउट, ऐसे कुछ लेसन्स जो आपने स्टॉक मार्केट से मे बी हार्ड वे में सीखे हो, या आप ये मान चुके हैं कि ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ लेसन्स आप हमारे व्यूअर को देना चाहेंगे? सबसे पहला लेसन, वॉलेटाइल मार्केट में पोजीशनल साइजिंग जितनी कम हो उतनी कर दो। ओके। वॉलेटाइल मार्केट में डोंट फाइट, मार्केट से कभी लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर हमें पता है इलेक्शंस आने वाले हैं तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कीप योर क्वांटिटी लो। योर मेंटल पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट, योर हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट, सो डोंट बार्गेन योर हेल्थ फॉर प्रॉफिट्स। दूसरा, पोजिशनल साइजिंग, देन रिस्क मैनेजमेंट। पहले रिस्क डिफाइन करो फिर प्रॉफिट डिफाइन करो। तीसरा, आपको मनी मैनेज करना है। ये नहीं है कि सारा डाइवर्सिफाई, हर, आई वुड से कि कुछ आपका पैसा कमोडिटीज में जरूर होना चाहिए। दैट कुड बी यू नो गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। इफ यू डोंट वांट टू बाय, अगर आपको रियल गोल्ड नहीं खरीदना है, आप फ्यूचर्स ले सकते हो गोल्ड के, उसमें आपका पैसा ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब कभी इन्फ्लेशन होगा तो स्टॉक मार्केट हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए,
बट गोल्ड एंड सिल्वर विल गिव यू गुड रिटर्न्स, तो वहाँ पे आपका पैसा ज़रूर होना चाहिए। और तीसरा मैं ये बोलूँगी कि जो आप प्रॉफिट बनाते हो उसमें से विड्रॉ करके उसको एक स्टेबल इंस्ट्रूमेंट में ज़रूर डालो। मतलब जैसे आप 20 खरीद सकते हो, गोल्ड 20 ले सकते हो, सिल्वर 20 ले सकते हो, बैंक 20 ले सकते हो, आपको हर डिप पे आपको बाय करना है। ईटीएफ परचेज कर सकते हाँ, हर डिप पे आपको बाय करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल वेल्थ क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग शॉर्ट टर्म में ही बिजी रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो उस पर फोकस जरूर करना है, प्रॉफिट निकाल के और उसको इन्वेस्ट करना है। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो मैं देना चाहूँगी। और जितना टाइम आप लर्निंग में स्पेंड कर सकते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार यही बोलती हूँ कि अगर आप मार्केट में घुसते हो और सोचते हो कि आज से पैसा बनाना शुरू कर दूंगा, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि आपका पैसा ज़ीरो है। अगर आप 1 साल देते हैं, सीखते हैं डिलीजेंटली, जैसे आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, डिलीजेंटली सीखते हैं, 1 साल में जो आपने पैसा नहीं बनाया, मार्केट आपको एक दिन में भी बना के देगा। आप लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास नॉलेज हो, स्किल हो, पेशेंस हो और प्राइस को पढ़ने की कैपेसिटी हो। मेरे सामने एक ट्रेडर है जो अभी फॉर एग्जांपल जॉब कर रहा है या नया किसी भी प्रोफेशन में और स्टॉक मार्केट में भी नया एंटर किया है। क्या आपकी उनके लिए कोई सजेशन रहता है कि उन्हें इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहिए, स्विंग बनना चाहिए या पोजीशन बनना चाहिए? कोई ऐसे टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल, या कोई कैसे पता लगाए कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए? इज देयर सम वे आउट? See, there is no other way out except to experiment. पहली बात तो ये है कि आपको शुरुआत करना चाहिए फ्रॉम पोजिशनल ट्रेडर। पहले आप कुछ कम विद छोटा कैपिटल तो आपको लेके आना पड़ेगा, 1-2 लाख का। पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, कंसिस्टेंसी लेके आइए, ऑप्शन सेलर्स भी बन सकते हैं आप, बट अगेन हर चीज़ में रिस्क है। स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, तो आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए अपना, कि आप क्या करोगे। तो आप फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं स्टॉक्स के उसको 100% ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देने से पहले? सी एफएनओ के स्टॉक्स में मैं फंडामेंटल्स नहीं चेक करती हूँ, बट अगर मैं कोई भी कैश का स्टॉक दे रही हूँ, मैं कोई ऐसा स्टॉक दे ही नहीं सकती अगर मुझे उस बिजनेस के बारे में नहीं पता है, मुझे उसके फंडामेंटल्स नहीं पता है। मैं कभी भी ऐसा स्टॉक नहीं दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर नॉलेज शेयरिंग दैट यू हैव डन। ऐसा इतना इतना कैंडिड वे में, इतने अच्छे तरीके से, इतना दिल से बहुत ही कम लोग अपनी बातें शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।